Bismillahirrahmanirrahim. My name is Tilawat Shah. I will teach you mathematics of class 7th. पहले हम 7th में 8 का कोर्स पढ़ाते थे, लेकिन इस साल हम 7th में 7th ही का कोर्स पढ़ाएंगे। लिहाजा सारे स्टूडेंट्स ने 7th की बुक्स लेने हैं। तो फर्स्ट डेट से हम स्टार्ट ले रहे हैं और ये वेडनेसडे है। इसमें सबसे पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया, सेट्स। सेट क्या है? Set is the collection of well-defined distinct objects. Set is the collection of well-defined and distinct objects. well-defined का मतलब है जो कि क्लियर हो। well-defined इसका मतलब है जो क्लियर हो, इसमें कोई डाउट ना हो, शक ना हो, शुबा ना हो। और डिस्टिंक्ट का मतलब है नो रिपीटिशन। जिसमें रिपीटिशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, A is equal to 1, 2, 3, 4 अप टू so on। स्टार्ट का मतलब है कि ये जारी है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरह। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, B is equal to 2, 4, 6, 8 अप टू so on। इसी तरतीब से ही जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट ये नोट कर ले कि कभी भी इस तरह एक सेट नहीं होगा जिसमें रिपीटिशन। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 2, 3, 4। तो यहाँ पे ये 2 2 दफ़ा आया है, लिहाजा इसमें रिपीटिशन हो गया। एक ही सेट में एक एलिमेंट एक ही दफ़ा लाए होगा, एक से ज़्यादा नहीं। लिहाजा दिस इज़ नॉट ए सेट। तो ये सेट नहीं होगा। अब टाइप्स है सेट्स के। तो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स है सेट्स के। टाइप्स ऑफ ए सेट। एक सेट के 3 टाइप्स होते हैं। 3 तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव। फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है? इन दिस फॉर्म instead of writing all members of the set, a sentence is written
which makes each and every element or member of the set clear. In this poem, instead of writing all members of the set, a sentence is written which makes each and every member of the set clear. अब इसमें इस मेथड में हम किसी सेट को सेंटेंस के तौर पर एक्सप्रेस करेंगे, मतलब वर्ड्स में एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया कि इसको हमने एक सेंटेंस के तौर पर एक्सप्रेस किया। या हम लिखते हैं बी इज ए सेट ऑफ होल नंबर्स। नंबर्स इसका जो सेकंड टाइप है वो है टेबुलर फॉर्म। नंबर 2, तो टेबुलर फॉर्म में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं कि इन दिस फॉर्म the members of a set are written braces and are separated by commas. For example, A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 up to so on। यहाँ पे ये ब्रासेस में है, मतलब ब्रासेस ब्रैकेट, इसको मिडल ब्रैकेट भी कहते हैं, कॉर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। तो इसमें हम इसको लिखते हैं और ये 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह ये इसके मेंबर्स हैं। तो इस मेंबर्स को हमने ब्रासेस ब्रैकेट में लिखने को जो हम कहते हैं उसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। इस तरह कोई दूसरे एग्जांपल लेते हैं कि b इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन। इस डॉटेड का मतलब है कि ये इसी तरीके से कंटिन्यू है। इसके बाद इसका थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो थर्ड फॉर्म में इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? इन दिस फॉर्म a general element
x is denoted and its characteristic property is mentioned. Which is common to all elements of the set. In this form, a general element x is denoted. हम एक जनरल एलिमेंट लेते हैं x को एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज मेंशन, और ये हमें नौइयत बताएगा कि कौन सी नौइयत वाले है या कौन सी नेचर वाले है, जो कौन सी खुसूसियात वाले है, ये मेंशन होगा उसमें. विच इज़ कॉमन टू ऑल एलिमेंट्स टू द सेट, और सारे एलिमेंट्स में वो उसी तरीके से कॉमन होगा. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि a इज इक्वल टू x, तो x ये हमने मेंशन किया एक वेरिएबल के तौर पर, और यही x सारे एलिमेंट्स ही को जाहिर करते हैं. x सच दैट x, इसका मतलब है सच दैट x बिलोंग्स टू, ताल्लुक रखता है, या x इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर एंड x is less or equal to 10. दोबारा सुन लें. a is equal to x such that x belongs to n. x इस तरह के x एक एलिमेंट है, x एलिमेंट है, मतलब ये सारे एलिमेंट्स को ये जाहिर करते हैं. एंड x is less than 10, और ये लेस आर इक्वल टू, ये लेस का निशान है नीचे जब ये आता है, इसका मतलब है कि इसमें से ये नंबर भी मेंशन है. x इज लेस आर इक्वल टू 10, कि x कम है और इक्वल टू भी है 10 के, मतलब है कि x जो है वो इक्वल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्योंकि यहाँ पे ये निशान है, इसका मतलब ये है कि इसमें 10 भी आ रहा है. अच्छा, ये हमारे साथ हो गई सेट. फिर उसके बाद उसके टाइप्स हो गई. तो इसके बाद मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ. होमवर्क में आपने क्या करना है, आपने इस सारे लेक्चर को लर्न करना है. लर्न टू ऑल लेक्चर. नंबर 2, इसको आपने लर्न करना है. नंबर 2, आपने इसका प्रैक्टिस भी करना है. तो ये आज के लिए आपका काम है.